नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज के डीएनएम शो में हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। आजकल खूब चर्चा चल रही है कि आखिर योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे। कोई कह रहा है अयोध्या से लड़ेंगे, कभी उनके चुनाव लड़ने की मथुरा से बात होती है, कभी कहीं और की बात होती है। गोरखपुर जो उनका कर्म क्षेत्र है, जहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। आखिर योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे 2022 में। 2017 में जब मुख्यमंत्री वो बने, उस समय वो लोकसभा के एमपी थे गोरखपुर से, और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और उसके बाद वो विधान परिषद के सदस्य बने। पहली बार वो विधान परिषद के सदस्य बने। इससे पहले जब कभी भी चुनाव की बात आती है तो योगी आदित्यनाथ हमेशा चुनाव लड़ करके ही लोकसभा गए हैं। कभी उन्होंने मतलब अगर ये कहा जाए कि बैक दरवाजे, पिछले दरवाजे से कभी योगी आदित्यनाथ सत्ता तक नहीं पहुंचे हैं। ये पहला मौका था। चूंकि वो एमपी थे, सरकार बन चुकी थी, इस वजह से वो विधान परिषद के सदस्य बने। 2022 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चूंकि चुनाव लड़ा जाना है, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने खुद भी इसका संकेत दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव वहां से लड़ेंगे जहां से उनकी पार्टी कहेगी। पार्टी का एक संसदीय बोर्ड है जो स्टेट लेवल पर भी है और नेशनल लेवल पर भी है। मेरी जहां तक जानकारी है, उत्तर प्रदेश में इस बार योगी आदित्यनाथ ही नहीं, कई बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। उनमें कई एमपी चुनाव लड़ेंगे जो मौजूदा समय में एमपी हैं। 2019 में लोकसभा के चुनाव में बंपर वोटों से वो जीत करके गए थे। उनको भी पार्टी इस बार चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। हो सकता है कई मंत्री भी चुनाव लड़ें, लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ पार्टी के एक बड़े चेहरा हैं, हिंदुत्व का एक बड़ा नाम है, जिस पूरे देश में हिंदुत्व का अगर सबसे बड़ा नाम कहा जाए तो वो योगी आदित्यनाथ का है। लेकिन इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ के चुनाव को लेकर के चर्चा हो रही है कि आखिर वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। चूंकि अयोध्या से जब से योगी जी की सरकार बनी है, कई बार अयोध्या उनका जाना हुआ, इसकी मैं गिनती नहीं कर सकता हूं कि अयोध्या कितनी बार वो गए हैं। रामलला के दर्शन भी किए हैं, हनुमानगढ़ी के भी दर्शन किए हैं। तो सबसे पहले ये चर्चा चली कि अयोध्या से वो चुनाव लड़ेंगे। जो वहां के सांसद हैं लल्लू सिंह, उन्होंने भी अनुरोध किया कि योगी जी यहां से चुनाव लड़ें। लेकिन जैसे ही ये बयान मीडिया में आया, मीडिया में इसकी चर्चा शुरू हुई, अयोध्या के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। कई साधु संतों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से लड़ना ठीक नहीं है। मतलब, और आगे भी यहां तक कहा कि चुनाव वो हार सकते हैं। अयोध्या का मामला ठंडा हुआ, इधर कई दिन से उनके मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। और एक राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी हैं, उनका नाम है हरनाथ सिंह यादव। उन्होंने जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाया जाए। ये उन्होंने पत्र में ही लिखा कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कृष्ण उनके सपने में आए और सपने में आकर के उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को यहां से चुनाव लड़ाओ। अब जैसे ही ये बात आई,
उसके अगले दिन अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, किसी पत्रकार ने सवाल पूछा तो अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण उनके सपनों में रोज आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी सरकार बन रही है। बहरहाल ये तो हो गई भगवान कृष्ण की, लेकिन जैसे ही ये मीडिया में ये खबरें चलने लगी कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं या उनको लड़ाने की मांग हो रही है, हेमा मालिनी ने भी कहा इस पर कि अगर योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो ये उनके लिए सौभाग्य की बात होगी और उन्हें भी अच्छा लगेगा कि योगी के साथ काम करें। योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे अभी इसका फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया है मथुरा से। मथुरा में वरिष्ठ पत्रकार हैं विनीत नारायण, जो 20 सालों से पूरे ब्रिज क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने तो चुनौती डाली, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ यहां से चुनाव लड़कर के देख लें। एक डिजिटल चैनल से उन्होंने कहा कि चुनाव लड़कर के देख लें, फिर उनको पता चल जाएगा। आप एक बार उनका ये स्टेटमेंट सुनिए। मैं तो कहता हूं योगी जी आके लड़े मथुरा में, उनको वो 10 मिनट भी कृष्ण के ऊपर बोल नहीं सकते सार गर्भित, न गीता पे बोल सकते हैं, न भागवत पे बोल सकते हैं, न ब्रज की संस्कृति पे बोल सकते हैं, न ब्रज की रसिक परंपरा पे बोल सकते हैं। और ब्रज के गांव में रहने वाला एक एक साधारण किसान ऐसा आध्यात्मिक व्याख्यान देगा कि योगी जी मैदान छोड़ते नजर आएंगे। वो आके लड़े और ऐसे ही लोगों को खड़ा करके चौराहे पे उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि आप ब्रज की संस्कृति को नष्ट करने आए, आप कंस का अवतार लेके आ रहे हैं ब्रज में, क्या करने आ रहे हैं आप ब्रज में? ये तो रही विनीत नारायण की बात, लेकिन मथुरा से चुनाव लड़ने की उनकी चर्चा तो हो रही है, लेकिन कोई ये चर्चा नहीं कर रहा है कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़े। गोरखपुर के लोग भी इस बात की डिमांड नहीं कर रहे हैं। वहां के जो एमएलए हैं डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल गोरखपुर शहर सीट से, वो भी इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि वो योगी आदित्यनाथ से अनुरोध करें कि वो गोरखपुर सीट से लड़े और मैं ये सीट छोड़ने को तैयार हूं। मेरी जहां तक जानकारी है, योगी आदित्यनाथ चुनाव अगर लड़ते हैं, अभी मुझे इसमें संदेह है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर वो चुनाव लड़ते हैं, पार्टी उनको चुनाव लड़ाती है, तो वो गोरखपुर से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि गोरखपुर से ही वो 5 बार लगातार एमपी रहे हैं। 1988 में 98 में पहली बार जब उनके गुरु महंत अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास लिया था और अपनी जो राजनीतिक विरासत थी वो भी योगी आदित्यनाथ को सौंपी, तब पहली बार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़े थे और 26 साल की उम्र में वो लोकसभा पहुंचे थे। तब से वो लगातार 5 साल 5 बार वो गोरखपुर से सांसद बने। 2017 में जब वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ये एक चिंता की बात थी। हालांकि उसके बाद रवि किशन जब 19 में चुनाव लड़े तो वो भारतीय जनता पार्टी से फिर एक बार सांसद बने। अब सवाल ये उठता है कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ सकते हैं। एक जो गोरखपुर सदर की सीट है वो सबसे सुरक्षित मानी जाती है, जहां से वो बहुत आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। अगर वो 5 दिन भी प्रचार कर दें तो योगी आदित्यनाथ यहां से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ये प्रभाव क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र। पिछले लंबे समय से, करीब 20 सालों से उनका कर्म क्षेत्र रहा है। लेकिन यहां पर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल बहुत लंबे समय से एमएलए हैं और डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल से योगी आदित्यनाथ दोनों के बीच बनती नहीं है। अभी तक जो मेरी जानकारी है, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी रिक्वेस्ट योगी जी से नहीं की है और योगी जी ने भी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल से इस मुद्दे पर बात नहीं की है। अब बचती है दूसरी सीट सहजनवा।
सहजनवा से भी बीजेपी के विधायक हैं, वो सीट पर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन वहां ब्राह्मण एमएलए हैं। अगर वहां से ब्राह्मण को टिकट काटा जाता है तो बड़ी संख्या में ब्राह्मण नाराज हो सकता है। एक खतरा भारतीय जनता पार्टी के लिए उस सीट पर है। दूसरी सीट है गोरखपुर ग्रामीण। गोरखपुर ग्रामीण का जो इलाका है, गोरखनाथ मंदिर है, वो भी गोरखपुर ग्रामीण इलाके में आता है। बड़ी तादाद में, हालांकि यहां भी विपिन सिंह एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन वो बहुत कम वोटों से पिछली बार चुनाव जीते थे। अगर योगी आदित्यनाथ इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो यहां भी उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहां काफी मजबूत कई सालों से रही है। जब से ओम प्रकाश पासवान और कमलेश पासवान का यहां वर्चस्व खत्म हुआ, उसके बाद से समाजवादी पार्टी लगातार यहां से मजबूत रही है। तो गोरखपुर में एक सीट है, सिटी सहस गोरखपुर सदर सीट, जिस पर सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट योगी आदित्यनाथ के लिए मानी जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर मथुरा को लेकर के इतनी चर्चा क्यों है, क्यों लोग चाहते हैं, क्यों भारतीय बीजेपी और उससे जुड़े लोग चाहते हैं कि मथुरा से चुनाव लड़ें। क्योंकि अयोध्या का मसला हल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर केवल राजनीति करती है। अयोध्या और काशी, ये दोनों को किनारे, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, काशी में भव्य कॉरिडोर बना है। मथुरा एक ऐसी जगह है जहां से एक हिंदुत्व के धार देने की कोशिश इस बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसकी शुरुआत आज से 2 महीने पहले तब हुई थी जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया था कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है। अब मतलब यहां कार सेवा की जाएगी, मथुरा में भी अयोध्या जैसा कार सेवा की जाएगी। इसके बाद से मथुरा का माहौल गर्म है और तभी से, उसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ 1-2 बार मथुरा गए और उनके मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को, अगर योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ब्रिज का इलाका है, उस ब्रिज के इलाके में जो किसानों को लेकर के जो नाराजगी है, किसान आंदोलन को लेकर के जो नाराजगी है, उससे निजात पाया जा सकता है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का सोचना है। हालांकि अभी पार्टी ने ओपन नहीं किया है कि योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मेरी जो सूचना है उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल से वो बात करेंगे, पार्टी उन्हें कहीं और एडजस्ट करेगी। राधा मोहन दास अग्रवाल की सीट पर ही योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। आज के डीएनएम शो में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए पब्लिक न्यूज टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।